इस अभंग में नामदेव जी ने बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपने साथ घटित हुए एक किस्से का वर्णन किया है। ये उस समय की बात है जब नामदेव जी के भक्ति के प्रचार के कारण कुछ ब्राह्मण इनके विरोधी हो गए थे। उन ब्राह्मणों ने नामदेव जी की शिकायत मोहम्मद बिन तुगलक से कर दी थी और उस नास्तिक मगरूर बादशाह ने नामदेव जी को कैद करके अपने दरबार में बुलवा लिया था। सुल्तान पूछे सुनोगे नामा, सुल्तान पूछे सुनोगे नामा, देखऊ राम तुम्हारे कामा, देखऊ राम तुम्हारे कामा, सुल्तान पूछे सुनोगे नामा, नामा सुल्तान बांधिला, देखऊ तेरा हरि बिठुला, देखऊ तेरा हरि बिठुला, बिस्मिल गऊ देहु जीवाई, ना तरु गर्दनी मार उठाई, ना तरी गर्दनी मार उठाई, बादशाह ऐसी क्यों होई, बादशाह ऐसी क्यों होई, बिस्मिल किया ना जीवे कोई, सुल्तान पूछे सुनोगे नामा। नामदेव जी को बेइज्जत करने के इरादे से उसने इनसे कहा था कि अगर इनके राम में इतना ही दम है, इतनी ही शक्ति है और अगर इन्हें अपने परमात्मा पर विश्वास है तो वहां मरी पड़ी गाय को ये जीवित करके दिखलाएं, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो इन्हें मौत के घाट उतार देगा। मेरा किया कछु ना होई, मेरा किया कछु ना होई, करी हराम होई है सोई, करी हराम होई है सोई, बादशाह चढ़ियो अहंकारी, बादशाह चढ़ियो अहंकारी, गज हंसती दीनों चमकारी, गज हंसती दीनों चमकारी, रुदनु कराए नाम की माई, छोड़ी राम की न भजही खुदाई, छोड़ी राम की न भजही खुदाई, ना हऊ तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माई, ना हऊ तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माई, पिंडू पड़े तऊ हरि गुण गाई, पिंडू पड़े तऊ हरि गुण गाई, सुल्तान पूछे सुनोगे नामा। उसकी बात सुनकर नामदेव जी बोले कि भला ये एक मृत गाय को जीवित कैसे कर सकते हैं? मरा हुआ जीव भी भला कभी जीवित हुआ है? नामदेव जी ने कहा कि उनसे ये नहीं हो पाएगा, वो अगर इन्हें मारना चाहें तो भले ही मार दें। नामदेव जी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने एक पागल हाथी नामदेव जी पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर उस सभा में उपस्थित नामदेव जी की माता जोर जोर से विलाप करने लगी और नामदेव जी को समझाते हुए बोली कि ये राम का नाम छोड़कर इस बादशाह को ही अपना स्वामी क्यों नहीं मान लेता। अपनी जननी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर नामदेव जी ने कहा कि नहीं तो वो इनकी माता हैं और ना ही ये उनके पुत्र। ये भला अपने राम के अलावा किसी और को अपना स्वामी कैसे मान सकते थे? इन्होंने कहा कि अगर ये बादशाह इनके शरीर को कुचल भी डाले तो भी ये ऐसा नहीं कर सकते। करेगा जिंदू सुंड की चोट, करेगा जिंदू सुंड की चोट, नामा उबरे हरि की ओट, नामा उबरे हरि की ओट, का
सुल्तान पूछे सुनो बे नामा, सुल्तान पूछे सुनो बे नामा। उधर मस्त हाथी चिंघाड़ता हुआ इन पर वार करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन नामदेव जी को राम नाम का सुमिरन करते देख इनके चरणों में प्रणाम करके लौट गया। ये देख बादशाह सोचने लगा कि बड़े बड़े काजी मुल्ला मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं, किंतु इस हिंदू ने तो उसका सर ही झुका दिया। बादशाह को गुस्से में देख नामदेव जी के साथ आए इनके अनुयायियों ने बादशाह से विनती की कि वे सब नामदेव जी के वजन के बराबर सोना देने को तैयार हैं। बादशाह अपनी हट छोड़कर नामदेव जी को रिहा कर दे। यह सब सुनकर बादशाह बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वो इन लोगों से रिश्वत लेता है तो दोज़ख में जाएगा और अपना दीन गंवाने के कारण उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं रहेगा। पावहु बेड़ी हाथहु ताल, पावहु बेड़ी हाथहु ताल, नाम गावै गुण गोपाल, नाम गावै गुण गोपाल। गंग जमुन जाऊ उल्टी बहे, गंग जमुन जाऊ उल्टी बहे, तऊ नाम हरि करता रहे, तऊ नाम हरि करता रहे। सात घड़ी जब बीती सुनी, सात घड़ी जब बीती सुनी, अजहु न आइयो त्रिभुवन धनी, अजहु न आइयो त्रिभुवन धनी। पंख तण बाज बजाइला, पंख तण बाज बजाइला, गरुड़ चढ़े गोविंद आइला, गरुड़ चढ़े गोविंद आइला। सुल्तान पूछे सुनो बे नामा, सुल्तान पूछे सुनो बे नामा। उधर बादशाह अपनी दुविधा से बाहर नहीं आ पा रहा था और इधर नामदेव जी पांव में बेड़ियां होने के बावजूद अपने हाथों से ताल देते हुए अपने गोपाल का भजन कर रहे थे। इनका कहना था कि एक बार गंगा यमुना की धारा विपरीत दिशा में बह सकती है, लेकिन नामदेव जी अपने हरि के नाम का सुमिरन करना नहीं छोड़ सकते। सभा में उपस्थित सभी लोग किसी चमत्कार के इंतजार में थे। 7 घड़ी बीतने पर भी कुछ नहीं हुआ। नामदेव जी के अनुयायियों सहित सभी लोग निराशा के अंधेरे में डूबने ही वाले थे कि तभी जोर से किसी पक्षी के पर फड़फड़ाने का शोर सुनाई दिया और सबने देखा कि अपने गरुड़ पर सवार प्रभु वहां अवतरित हुए। अपने भगत परि की प्रतिपाल, अपने भगत परि की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कहित धरणी कोड़ी कराऊ, कहित धरणी कोड़ी कराऊ, कहित ले करी ऊपरी धरऊ, कहित ले करी ऊपरी धरऊ। सुल्तान पूछे सुनो बे नामा, सुल्तान पूछे सुनो बे नामा। अपने प्रभु को अपने समक्ष देखकर नामदेव जी भाव विभोर हो उठे थे। भगवान ने उन्हें बेड़ियों से मुक्त करते हुए कहा कि अगर नामदेव जी कहें तो पूरी धरती को वे उल्टा पुल्टा कर दें या फिर मरी हुई गाय को जिंदा करके अपने भक्त के अपने प्रभु में विश्वास की लाज रख लें। कहि तमोई गाऊ देऊ जियाई, सब कोई देखे पति आई, सब कोई देखे पति आई। नाम प्रणव सेल मसेली,
घट की घट लागी आई, आओ घट की घट लागी आई। सुल्तान पूछे सुनो बेनामा, सुल्तान पूछे सुनो बेनामा। उनकी बात सुनकर नामदेव जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन में मृत गाय को जीवित करने की प्रार्थना की। अगले ही पल वो गाय जीवित होकर खड़ी हो गई और उसका बछड़ा दूध पीने लगा। सभा में उपस्थित सब लोग इसे नामदेव जी द्वारा किया हुआ चमत्कार ही मान रहे थे। प्रभु अपना काम करके वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। बछड़े की तृप्ति हो जाने के पश्चात नामदेव जी के अनुयायियों ने उसे बांध दिया और दूध के मटके भरकर बादशाह के सामने रख दिए। ये सब देख बादशाह को अपने आप से बेहद ग्लानि हुई और वो अपने महल में चला गया। अंदर से वो इतना दुखी था कि महल में जाते ही वो बीमार पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काजी मुल्ला बिनती फुरमाई, काजी मुल्ला बिनती फुरमाई। बख्शी हिंदू मैं तेरी गाई, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाई। नामक है सुनहु बादशाह, नामक है सुनहु बादशाह। इहु किछु पतिया मुझे दिखाई, इहु किछु पतिया मुझे दिखाई। इस पतिया काई है परवानू, इस पतिया काई है परवानू। साची सील चालहु सुल्तानू, साची सील चालहु सुल्तानू। सुल्तान पूछे सुनो बेनामा, सुल्तान पूछे सुनो बेनामा। उसने अपने काजी और मुल्लाओं के माध्यम से नामदेव जी से अपने किए की माफी मांगी और अपने आप को बीमारी से मुक्त करने को कहा। तब नामदेव जी ने बादशाह से कहा था कि उसे माफ करने वाला वो कोई नहीं है। हाँ, अगर बादशाह नेकी के रास्ते पर चले, अल्लाह के बंदों को परेशान न करे, तो इनका परमात्मा उसे माफ कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हर जीव में वास करता है। नामदेव सब रहिया समाई, नामदेव सब रहिया समाई। मिल हिंदू सब नाम पाही जाही, मिल हिंदू सब नाम पाही जाही। नाम की कीर्ति रही संसारी, नाम की कीर्ति रही संसारी। भगत जनाले उधरिया पारी, भगत जनाले उधरिया पारी। सगल कलेश निंदक भैया खेदू, सगल कलेश निंदक भैया खेदू। नामे नारायण नहीं भेदू, नामे नारायण, नामे नारायण, नामे नारायण नहीं भेदू। इस तरह से एक मुस्लिम बादशाह को नसीहत देने के बाद नामदेव जी की ख्याति जगत में और फैलने लगी थी। ये सब देखकर नामदेव जी के निंदकों में और ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी। लोग अब नामदेव जी को ईश्वर समान मानने लगे थे, यानी कि नामदेव जी ईश्वर स्वरूप हो गए थे।